मेरे जिगरी दोस्तों, अब तो बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी में। आपकी डेट भी आ चुके हैं कि कब से कब पेपर आपका है। तो कब से पेपर है? स्टार्ट है 22 फरवरी से लेकर के 9 मार्च तक है। तो इसी बीच में आपको पांचों पेपर की तैयारी करना है। इसके अलावा जितने पेपर और भी होते हैं, जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, चाहे अन्य सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जितने भी सब्जेक्ट है मनोविज्ञान से लेकर सब पेपर के बारे में बात करेंगे। अब कम ही समय बचा हुआ है, आपको एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, उस स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। बस आपको क्या है, टॉपिक को समझना है, क्वेश्चन को देखना है, उसका एनालिसिस करना है, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको देख करके पढ़ाई करना है। देखिए, एग्जाम को क्रैक करना बहुत आसान होता है, बस नियमावली चलेंगे तब। पूरी किताबें पढ़ेंगे तो आप क्रैक नहीं कर सकते हैं, हो सकता है कि आपको बैक लग सकता है, क्योंकि कम समय में कम ऑब्जर्वेशन करके अधिक नंबर कैसे गेन प्राप्त किया जाए, ये इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, कल हम बात कर लिए थे जीव विज्ञान कक्षा 12 के बारे में, वंशागति और विविधता बात किए थे। तो देखिए, अब हम बात करेंगे, एक कलम दीजिए हमको, आप अपना किताब निकाल लीजिए, पीछे नोट किए भी होंगे, ठीक है। इसको समझना है, ये आपका फास्ट ट्रैक रिवीजन है, इसी के बेस पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपको किताब में देखना है, आप क्वेश्चन भी समझाते जाएंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देखिए, अगला जो पॉइंट है, रुधिर वर्गों की वंशागति। रुधिर वर्गों की रुधिर का मतलब होता है ब्लड। जो ब्लड वर्ग जो होते हैं, उसका वंशागत होता क्या, उसका जेनेटिक्स होता क्या, उसका हेरिडिटी होता क्या है। मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं, तो पता ही है। मनुष्य में 4 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, रुधिर वर्ग पाए जाते हैं, जैसे ए बी, ए बी और ओ। इनमें 6 जीन प्रारूप होते हैं। जो चारों पाए जाते हैं उसमें 6 क्या होते हैं, जीन प्रारूप होते हैं। लाल रुधिराणुओं पर उपस्थित प्रतिजन एक प्रभावी जीन आई के द्वारा नियंत्रित होता है। इसमें एक प्रतिजन पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है, जिसे आई कहते हैं, इसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। यदि अप्रभावी जीन है तो आई उपस्थित होता है, तब लाल रुधिराणु पर कोई प्रतिजन नहीं उपस्थित होता है तथा रुधिर वर्ग ओ होता है। देखिए, वर्ग ओ में कोई प्रतिजन उपस्थित नहीं होता है, ओ में, ठीक है। जीन आई ए प्रतिजन ए कहलाता है, जीन आई बी प्रतिजन बी कहलाता है। फिर जीन आई ए तथा आई बी सप्रभावी होते हैं। एक विषम युग्म की व्यक्ति जिसका जीनोटाइप अगर आई ए आई बी है तो प्रतिजन ए तथा बी दोनों ही पाए जाते हैं। बात समझ में आया? जिसका इसका उसका रुधिर वर्ग क्या हो जाता है, ए बी हो जाता है। अब देखिए, आपके सामने मानव रुधिर वर्ग, उनका जीनोटाइप तथा आधान क्या है। अब रुधिर वर्ग देखेंगे, ओ, ए बी और ए बी। उसके बाद अगला जो उसमें दिया है, लाल रुधिराणु में प्रतिजन। देखिए, ओ में कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है, आरबीसी का लाल रुधिराणु में कोई नहीं पाया जाता है। ए में ए पाया जाता है, बी में बी पाया जाता है, ए बी में ए और बी पाया जाता है। अब प्लाज्मा में प्रतिरक्षी क्या होता है, ओ जो होता है, ओ में स्मॉल ए और स्मॉल बी पाया जाता है। ए में प्लाज्मा प्रतिरक्षी बस केवल बी पाया जाता है। ए का उल्टा क्या होता है, बी, ठीक है, उल्टा रख देंगे। अब बी का उल्टा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसमें अगर ए बी देखेंगे, कोई नहीं पाया जाता है। रुधिर दे सकता किसको, ओ जो है देने का लिए, देने वाला मतलब दाता, सर्वदाता कहते हैं। जो देता उसे क्या कहते हैं, सर्वदाता। ओ अपने आप को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। उसके बाद देखना, ए जो है किसको दे सकता है, केवल ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। बी जो है बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। ए बी जो है केवल ए बी को ही दे सकता है, इसलिए ओ को कहा जाता है डोनर, कहा जाता है। डोनर माने देने वाला, ठीक है, डोनर माने देने वाला। अब ओ जो है रुधिर ले सकता है, ओ जो अगर किसी का ब्लड ग्रुप जो है ओ है, बस ही उसको लेना है तो केवल ओ से ही लेगा, बाकी किसी से नहीं लेगा, ठीक है। ए जो है ओ को क्या कर सकता है, रुधिर ले सकता है, ओ भी ले सकता है और ए भी ले सकता है। ओ सबको देगा ना। बी जो है ओ से भी ले सकता है और बी से ले सकता है। ए बी जो है ए ओ से भी ले सकता है, ए से लिख सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है,
बात समझे? इसलिए AB को क्या कहा, एक्सेप्टर कहा जाता है, रिसीवर मतलब सबसे ले सकता है। सर्वग्राही किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्वग्राही। तो O को सर्वदाता डोनर और AB को क्या कहते हैं, उसका रिसीवर, सर्वग्राही। अब यहां देखिएगा, अब जीनोटाइप देख लीजिए, अगर O रहेगा तो दोनों IO IO, A रहेगा तो IA 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 या IO, B रहेगा तो IB 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 IO, या में AB रहेगा तो IA और IB होगा। यहाँ लिखा रुधिर वर्ग AB सर्वग्राही कहलाता है, O सर्वदाता कहलाता है। रुधिर वर्ग O वाली स्त्री AB रुधिर वर्ग पुरुष के साथ विवाह करती है तो उनके पुत्र का रुधिर वर्ग A या B होगा। तो देखिए हम कहें ना कि ब्लड के ऊपर डिपेंड करता है कि ब्लड माता पिता का है क्या, ग्रुप क्या है, उससे जन्मने वाले बच्चे कैसे होंगे। कुछ कभी कभी क्या होता है, ऐसे कुछ ब्लड ग्रुप मिल जाते हैं जिसमें बच्चों की पैदाइश ही नहीं होती है। बच्चा तो होता है, गर्भ होता है, लेकिन जो पैदा होता है तो मर जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे ब्लड होते हैं, इसलिए ब्लड की जांच कराना बहुत जरूरी होता है कि हमारा ब्लड क्या है। ठीक है, और साइंस के बारे में जानना बहुत अच्छा है। वंशागत का क्रोमोसोमल गुणसूत्री सिद्धांत, वंशागत का क्रोमोसोमल गुणसूत्री सिद्धांत होता है। यह सिद्धांत सटन बावेरी ने दिया सन 1902 में। तो क्वेश्चन पूछ लेगा वंशागत का क्रोमोसोमल और गुणसूत्री सिद्धांत किसने दिया था, तो सटन और बोवेरी ने दिया था। और कब दिया था, 1902 में दिया था। कब दिया था, 1902 में दिया था। बात समझ आ रही है? चलिए ठीक है। फिर उसके बाद इसका समर्थन किसने किया था, 1933 में TH मॉर्गन ने। तो पूछेगा समर्थन सिद्धांत किसने दिया था और समर्थन किसने किया था, दोनों बता दिए हैं। मेंडल के ने कारकों जीन का जोड़ा समजात गुणसूत्रों के जोड़े पर भौतिक रूप से स्थित होते हैं और सूत्री विभाजन की प्रक्रिया के दौरान समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण स्वतंत्र अभिवन होता है। जो असूत्री विभाजन होता है ना हमारे शरीर में, तो समजात गुणसूत्रों का ही पृथक्करण तथा स्वतंत्र अभिवन होता है। वंशागत का जीनीवाद क्या होता है, TH मॉर्गन ने 1910 में वंशागत का जीनी मत प्रतिपादित किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वंशागत का जीनी मत प्रतिपादन किसने किया था, TH मॉर्गन ने कब किया था, 1910 में किया था। अब इनका मत क्या था, जीन्स माला के मनकों बीजगत की गुणसूत्रों पर रेखी क्रम में लगे होते हैं। जो जीन्स माला और माला के रूप में होता है, एक माला बनाता है और रेखी क्रम में जुड़े होते हैं। जैसे माला नहीं जुड़ा होता है, ऐसे ये भी जुड़ा होता है। गुणसूत्र में डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल का अनुपस्थित होता है, जी क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। जिसमें इसके छोटे छोटे खंड होते हैं। डीएनए देखेंगे ये हेलिक्स का आकार का होता है, तो उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, खंड होते हैं। अभी आगे चल के हम दिखाएंगे डीएनए कैसा होता है। जीन वंशागत की एक भौतिक इकाई होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होती है। जो हमारे शरीर में जो एक पीढ़ियां होती है, मतलब हमारा एक पीढ़ी से जो हमारा मानव पीढ़ी जो होती है, दूसरी पीढ़ी में क्या होती है, जाति वंशागत होती है। जो हमारा गुण था, चाहे फिनोटाइप था चाहे जीनोटाइप था, दोनों गुण क्या हो गए, चले गए। सभी जीवों की जीन्स की संख्या गुणसूत्रों की संख्या से क्या होती है, अधिक होती है। सभी जीवों के जीन्स की संख्या, जितने भी जीव होते हैं उनकी जीन्स की संख्या गुणसूत्रों की संख्या से क्या होती है, अधिक होती है। अब बात कर लेते हैं सहलग्नता किसे कहते हैं। कुछ विशिष्ट जीनों का एक साथ वंशागत होना संतानों द्वारा प्राकृतिक संयोजनों के प्रतिनिर्धारित किए रखने की सहलग्नता कहा जाता है। जैसे कुछ विशिष्ट जीन होते हैं, अगर एक साथ मिल जाए, ठीक है, जीन मिलने का मतलब जुड़ जाए, उसका लिंकेज कर दें, उसका संयोजन हो गए, उसका प्रतिनिधि कर दें, तो उसे कहा जाता है सहलग्न होगा। सहलग्न, सह मतलब लिंकेज जो होता है, इसे कहा जाता है मिल जाना। संलग्नता की खोज वेटसन और पुन्नेट ने किया था 1906 में। तो कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा कि सहलग्नता का खोज किसने किया था, वेटसन तथा पुन्नेट ने किया था। लेथराइस ऑटोडोरस में की थी। कहाँ किया था, लेथाइरस ऑटोरेटस में किया गया था। उसके बाद पूर्ण संलग्नता होता क्या है, इन्हें कहते हैं कंप्लीट लिंकेज। ये पैतृक संयोजन 2 या 3 पीढ़ी लगातार प्राप्त होते हैं, जबकि अपूर्ण संलग्नता जिसे कहते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज होता है, संलग्न जीन विनिमय के कारण अलग हो जाती है। कभी कभी क्या पूर्ण संलग्नता तो होता है, लेकिन हमारे शरीर में अपूर्ण संलग्नता होता है। अपूर्ण संलग्नता मतलब जुड़ता नहीं है, वो जुड़ने के लिए तो जाता है, लेकिन कुछ जाने के बाद उसके बाद वो अलग हो जाता है। वो अपने कैरेक्टर को पहचान ही नहीं पाता है कि उसका कैरेक्टर क्या है। कभी कभी नहीं देखते हैं, कभी कभी हम भी क्या है, कभी देखे तो रहते हैं किसी व्यक्ति को, लेकिन कहते हैं यार पहचान नहीं पाते, कहाँ देखे थे, क्या हुआ था, नहीं मेमोरी में पहचान पाती है, उसका याददाश्त होता है थोड़ा कमजोर हो जाता है।
ये अधिकतर किसमें पाया जाता है? बूढ़े लोग को पाया जाता है ज्यादा। अब देखिए क्या है ना कि 50% कम पुनर्संयोजन से कम रिकम्बिनेशन मिलते हैं। उदाहरण में ड्रोसोफिला में शरीर का रंग का पंखों का प्रकार। मार्गन के अनुसार बताया गया था यदि गुणसूत्र पर स्थित होने से, मार्गन क्या बताए थे, यदि एक गुणसूत्र पर स्थित होने से जीनों में संलग्नता अधिक है तो उनमें जीन विनिमय या पुनर्योजन कम होता है। जीन विनिमय अगर जिसमें अधिक हो जाएगा उनमें पुनर्योजन क्या होगा? कम होगा। F1 पीढ़ी में लक्षणा प्राप्त जनकों के अधिक समान होंगे। जीन विनिमय किसे कहते हैं? जीन विनिमय सुनिए, अर्धसूत्री विभाजन के समय समजात गुणसूत्रों वाले अवहन अर्ध गुणसूत्रों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच डीएनए के खंडों के आदान प्रदान के जीन विनिमय कहते हैं। मतलब जब खंड क्या होते हैं, जब आदान प्रदान करते हैं उसमें से जो कण होते हैं, कणिकाएं होते हैं, तो उससे जो जीन निकलते हैं, जो विनिमय होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्सचेंजेबल होता है, उसे क्या कहते हैं? विनिमय कहते हैं। यह प्रथम पूर्वावस्था की पैकेटीन उप अवस्था में 4 सूत्री अवस्था जिसे टेट्राइड स्टेज कहा जाता है। ठीक है। पुनर्योजन होता क्या है? पुनर्योजन का मतलब होता है, पुनर्योजन असूत्री विभाजन का वह प्रक्रम है। पुनर्योजन क्या है? ये सब असूत्री विभाजन में जा रहा है, जो जीन्स के नए सम्मिश्रणों द्वारा पैतृक उत्पाद से भिन्न नया अगुणित उत्पाद उत्पन्न करते हैं। पुनर्योजन के उत्पाद में पुनर्योजन कहलाया जाता है। इंग्लिश में कहते हैं रिकम्बिनेट कहते हैं। लिंग निर्धारण किसे कहते हैं? ठीक है, लिंग निर्धारण किसे कहते हैं? फिर अगली वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू।